जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 32,679 वैकेंसी को लेकर के। आखिर फाइनल कट ऑफ कितने नंबर तक बढ़ सकती है, सारी चीजें बहुत अच्छे से फैक्ट टू फैक्ट हम डिस्कस करेंगे। जितनी पुरानी भर्तियां हमारी हुई हैं और कितनी कट ऑफ किसमें बढ़ी है और कितनी घटी है, सारी चीजें हमने एनालाइज इस वीडियो में करने की कोशिश की है। और मैं आपको अपने बारे में बता दूं दोस्तों, मेरा नाम है कमल शर्मा। 2021 से मैं यूपी पुलिस में जॉब कर रहा हूँ। 49,568 वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन हुआ था। लगभग 4 से 5 साल हो चुके हैं भाई सर्विस करते हुए, बहुत तजुर्बा है। सारी चीजें आपके सामने मैं खोल करके रखूंगा, स्टडी छोड़ना मत। तो चलिए आज की इस वीडियो का एनालाइज करते हैं। वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करना और वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले 32,679 वैकेंसी की कट ऑफ। तो ये आपके सामने कट ऑफ है। ये आपकी कट ऑफ गई है, जनरल की गई है 258, 247 ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की गई है 251, 239 गई है आपकी एससी कैटेगरी की और 220 आपकी एसटी कैटेगरी की गई है। उधर इसी तरीके से ये कट ऑफ महिला की आपको दिख रही होगी, इतनी आपकी कट ऑफ गई है, ठीक है। अब कितने नंबर तक यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है कट ऑफ, तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक जानकारी बताता हूँ कि देखिए 2018 में 2 वैकेंसी आई थी। एक वैकेंसी ये थी कि 41,520 पद थे इसमें, ठीक है। और दूसरी वैकेंसी ये थी कि 49,568 वैकेंसी थी। ये दोनों वैकेंसी 2018 में आई थी। पहले आई थी हमारी 41,520 और 41,520 वैकेंसी की कट ऑफ आप पहले ये देखिए। मैं आपको बताऊं दोस्तों, देखिए इसमें जैसा आप सभी को पता है 2 दिन एग्जाम होता था उस समय और 4 शिफ्टों में एग्जाम होता था। एक दिन में 2 शिफ्ट और फिर अगले दिन 2 शिफ्ट। तो हुआ ये था कि जो दूसरे दिन की जो शिफ्टें थी उनके जो एग्जाम थे वो लीक हो गए थे, ठीक है। अब लीक होने के बाद में भाई उनका हुआ री एग्जाम। क्या हुआ? री एग्जाम। तो री एग्जाम हुआ, उसमें लगा समय 6 महीने का। अब बच्चों ने को जिनको जो है री एग्जाम देने का मौका मिला तो उनको तैयारी का मौका मिल गया, 6 महीने में उन्होंने तैयारी की। और जिनका री एग्जाम नहीं था तो वो क्या करते, तो उनके लिए यहाँ पर सारी चीजें जब एग्जाम हो गया तो वो चीजें निकल के आई नॉर्मलाइजेशन। इसमें इस वैकेंसी में इतना गंदा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था कि जिनका री एग्जाम नहीं हुआ था उन बच्चों को 45 नंबर तक मिले थे नॉर्मलाइजेशन में। अब आपको पता है भाई, एक नंबर के लिए भी नाक की चूकर मुंह में आ जाती है। अब किसी को 45 नंबर फ्री में मिल जाए नॉर्मलाइजेशन के जरिए तो भाई कट ऑफ तो हाई जानी जरूरी है, ठीक है। ये तो बनता ही है और यही रीजन था कि इतनी कट ऑफ यहां पर हाई गई थी। जैसे हमारी पहली कट ऑफ लगी थी तो पहली कट ऑफ ये लगी थी और इसमें जो है बच्चे नहीं मिल पाए थे क्योंकि डीबीपीएसटी के लिए बच्चे नहीं गए, किसी से रनिंग नहीं हुई, तो इसकी दोबारा कट ऑफ आई थी, ठीक है। मतलब कि दोबारा से बच्चों को बुलाया था और 215 पे फिर कट ऑफ लगाई गई और ये कट ऑफ दोबारा निकल के आई और बच्चों को डीबीपीएसटी के लिए बुलाया गया। इसके बाद में हुआ क्या, जब देखिए आप पहले ये एक बार कट ऑफ देख लीजिए, ये कट ऑफ आपकी लगी थी इस वाली वैकेंसी में। तो बाद वाली जो कट ऑफ थी वो ये थी कि जनरल की 215, ओबीसी की 204, एससी की 172 और एसटी कैटेगरी की 135 और फीमेल कॉमन 181 के आसपास कट ऑफ थी। हुआ ये कि भाई दोबारा कट ऑफ ये लगने के बाद में जो बच्चे डीबीपीएसटी कर लिए, रनिंग कर लिए, तो भाई फाइनल रिजल्ट के लिए यहाँ पर आता है नोटिफिकेशन और फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। तो क्या कट ऑफ गई, तो इसमें मात्र एक नंबर के आसपास कट ऑफ बढ़ी थी। और ये समझ लीजिए कि भाई ये आपकी पीएससी की कॉमन कट ऑफ कर दी गई और जो पहले कट ऑफ लगाई थी वो सिविल के लिए कट ऑफ कर दी गई। इसमें अच्छे खासे पद थे, लगभग 18,000 के आसपास इस वैकेंसी में पीएससी की वैकेंसी थी और बाकी सब सिविल की थी। तो ये जो दूसरी जो कट ऑफ लगाई गई थी डीबीपीएसटी के लिए, वही सेम कट ऑफ आपकी पीएससी में कर दी गई और जो पहले कट ऑफ लगी थी वो आपको सिविल में दे दी गई। तो इसमें दोस्तों नंबर कोई भी फाइनल मेरिट के लिए इंक्रीज नहीं हुआ था। अब आती है हमारी वैकेंसी की बारी। भाई हमारा अक्टूबर में नोटिफिकेशन निकलता है, इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ 49,568 में, ठीक है। अक्टूबर में नोटिफिकेशन आया और लगभग 27 और 28 जनवरी 2019 में इसका एग्जाम हुआ था। एग्जाम होने के बाद में भाई हमारी जो पहली कट ऑफ आई डीबीपीएसटी के लिए वो आती है, ये मैं आपको जूम करके बहुत अच्छे से दिखाता हूं, ठीक है। ये आपकी कट ऑफ निकल के आई, जनरल के लिए 185, ओबीसी के लिए 172 और एससी के लिए 145 और एसटी के लिए 114। ये डीबीपीएसटी के लिए कट ऑफ आई। देखिए बच्चे 2.5 गुना पास होते हैं और इस बार तो भाई 2.5 गुना पास भी नहीं है बच्चे। तो कट ऑफ कितनी जाएगी, कितनी बढ़ेगी, सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। पहले ये समझ लीजिए कि पिछली वैकेंसियों में क्या ट्रेंड रहा है और फाइनल कट ऑफ कितने नंबर तक बढ़ जाती है।
तो ये आपकी डीबीपीएसटी की कट ऑफ रही थी हमारी उस समय की, और इसकी फाइनल कट ऑफ क्या गई, तो देखिए ये रही हमारी पीएससी की कट ऑफ। ये देखिए जनरल डीबीपीएसटी की कट ऑफ गई थी, कितनी गई थी, 185, और पीएससी पे सिलेक्शन वो हो गया 180 पे। तो मतलब समझ रहे हो आप, इसका ये मतलब है कि जो हमारी कट ऑफ गई थी 185, वो कट ऑफ और कम हो गई, बढ़ने के बजाय और कम हो गई, और 180 नंबर तक जो बच्चे और अदर कैटेगरी में थे, चाहे वो ओबीसी में या एसटी में या एससी में, उन बच्चों को जनरल में डाल दिया गया। अलग से बच्चे नहीं बुलाए जनरल के, लेकिन यहां पर कट ऑफ कम करके और बच्चों को जनरल कैटेगरी में जॉब दे दी गई। तो जनरल की कट ऑफ भाई कम हो गई थी बढ़ने की बजाय, ठीक है। पीएससी मिल गई थी 180 नंबर पर, ओबीसी की कट ऑफ 172 गई थी, फाइनल कट ऑफ 176, मतलब कि लगभग 4 नंबर का यहां पर इंक्रीज देखने को मिला था, ठीक है। एससी की कट ऑफ 145 से 149 हो गई, लगभग ये भी 4 नंबर के आसपास इंक्रीज देखने को मिला। और वहीं एसटी की जो कट ऑफ है वो 114 से 120 हो गई थी, यहां पर लगभग 6 से 7 नंबर के आसपास का गैप देखने को मिला था, इंक्रीज देखने को मिला था। इसी वैकेंसी में जनरल कैटेगरी की जो है सिविल वाली जो पोस्ट थी वो 185 जो डीबीपीएसटी से गई 193, ठीक है। मतलब पीएससी की में तो कम पे मिल गई, 180 पे मिल गई, लेकिन सिविल मिली 193 वालों को। ओबीसी 172 से 185 सिविल के लिए, ठीक है, और वहां पर पीएससी के लिए 176, ठीक है। और जो एससी कैटेगरी के थे 145 से 159, 114 से 131 पर गई एसटी की, ये सिविल के लिए गई, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में आपने देखिए एक चीज देखा कि ये जो 2 वैकेंसी थी ये आपस में पास में आई थी, एक साल आई थी लगभग, है ना, ज्यादा गैप नहीं था। तो एक की कट ऑफ तो इतनी हाई गई और एक की इतनी कम रह गई। रीजन सिर्फ यही था कि उसका री एग्जाम हुआ था, बच्चों को नॉर्मलाइजेशन बहुत तगड़ा करके मिला था, इस वजह से उसकी कट ऑफ गई और इसमें कट ऑफ कम थी, ठीक है। अब इसका जो है भैया इस समय डीबीपीएसटी चल रहा है, लगभग डीबी चल रहा है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, पीएसटी आपकी फिजिकल जो टेस्ट होगा वो आपका शुरू होने वाला है ना। तो बच्चों इसकी जो आपकी कट ऑफ है, ये आपकी कट ऑफ गई है, और ये कट ऑफ आखिर कितनी जा सकती है, ये है ना, ये तो गई है आपकी कट ऑफ, कितनी जा सकती है। तो आपको देखिए घबराने की जरूरत नहीं है। जनरल बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं 258 आपकी जैसे कट ऑफ गई है, तो मुश्किल से 1 से 2 नंबर आपकी इंक्रीज होगी, 1 से 2 नंबर बस हुई। तो हो सकता है कि भाई इंक्रीज ना हो, कम भी हो सकती है, और ठीक है। ईडब्ल्यूएस 247 के आसपास रही है, इसमें मान लो 103 104 आसपास नंबर जो है यहाँ पर बढ़ सकती है, 1 से 3 नंबर के आसपास तक ईडब्ल्यूएस की बढ़ सकती है, ज्यादा नहीं बढ़ेगी, बेफिक्र रहिए, ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर लगभग आपको देखने को मिलेगा भाई 3 से 5 नंबर के गैप आसपास आपको देखने को मिलेगा। और अभी तो भाई नॉर्मलाइजेशन बहुत तगड़ा होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन आप मुझे देखिए शिफ्ट बताना अपनी, किस शिफ्ट में हुआ, किस डेट में हुआ, किस कैटेगरी में हो, और कितना आपका जो है मार्क्स बन रहा है। मैं आपको बताऊंगा भाई नॉर्मलाइजेशन कितना तगड़ा होने वाला है, कसम से मजा आ जाएगा भाई। एससी कैटेगरी की 239 है, तो बिल्कुल घबराए नहीं। अगर आपके भी 3 से 4 नंबर ज्यादा बैठ रहे हैं तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन होगा। एसटी कैटेगरी की 220 पे गई है, इसकी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, लगभग इसकी 4 से 6 नंबर तक यहाँ पर इंक्रीज होगी इस कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी की, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपकी जो है एक उम्मीद है कि भाई इतनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी फाइनल रहेगी।